वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म ब्लॉग चैनल। और मैं 2-3 दिन के गैप के बाद अभी माशाल्लाह वापस से ब्लॉगिंग चालू करी है। अभी जैसे जैसे मौसम गर्म होने लग गया है तो अब हम लोग बकरे सेलेक्ट कर रहे हैं जिन जिन बकरों को डेली नहलाना है। और हम लोग डेली इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 8 से 10 बकरे पर डे के नहला लें, क्योंकि हमें खिलाना भी होता है बकरों को। और ये जो बकरी थी ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें पर्सनली ऐसा लग रहा है, मुझे पर्सनली पूरे फार्म पे ऐसा लग रहा है कि बकरी कंफर्म है और ये 3 महीने के समथिंग की हो चुकी है। तो उस तरफ हम लोग सिर्फ गवार का नीरा दे रहे थे, जैसे आप लोगों को पता ही है कि वजन तोड़ने के लिए बकरियों का। बट इस तरफ की बकरी अभी दूध दे रही है, बच्चों वाली है। सिर्फ एक ये बकरी है इसमें जो अभी हाल ही में क्रॉस हुई है, और बाकी बकरियाँ उस तरफ जा चुकी है जो क्रॉस हुई थी। अभी ये वाली बकरी है, इसके माशाल्लाह बच्चे हैं तो ये दूध पी रहे हैं। वो वाली जो बकरी है वो पर्सनली थोड़ी शौक की ऐसी बकरी है, थोड़ी उम्र भी अच्छी खासी हो गई तो उस पर हम जुल्म करना चाहते नहीं है। ये जो खड़ी है बरबरी, तो उसको हमने कहा तू खा पी अच्छे से। बाकी माशाल्लाह क्रॉस तो हो चुकी है, अब रहेगी या नहीं रहेगी अल्लाह मालिक है, इस पर ज़्यादा जुल्म कुछ नहीं होगा। और ये जो बकरियां हैं दो, ये इनके दोनों बच्चे ये हैं माशाल्लाह। तो ये भी 2-4 दिन में हीट वीट पे आके क्रॉस करा के इनको भी बिस्मिल्लाह कर देंगे, ठीक है। और ये वाली बकरी अभी बाहर इसलिए है क्योंकि ये देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक हमारे भाई हैं, उनकी बकरी बार बार मिसगैरेज का इशू आ रहा था, और हर बार जो उन्होंने मुझे वॉइस में बताया कि कोई ना कोई बकरा उसको मार देता है। तो ये जो बकरियाँ हो जाती हैं इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आप इनको कुछ भी, ऐसे ये पूरा ग्रुप सेट है तो इसमें प्रेग्नेंट बकरी रह सकती है जो इन्हीं के साथ होगी, क्योंकि वो इसमें रह चुकी है। अब कोई नई बकरी इसमें मैं डालूंगा प्रेग्नेंट बकरी, और ये पुरानी बकरी उनको मारेगी तो उसको भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेट वेट को बहुत बचा के चलना पड़ता है। इसलिए हमने इसको यहाँ पे बांधी हुई है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला भाई एक चीज़ और है, अब बकरों के खुर भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग कैल्शियम वगैरह देते नहीं है जानवरों को सर्दी की वजह से। लेकिन अभी जब कैल्शियम वैल्शियम चालू होगा तो खुर वगैरह हैंड टू हैंड ट्रिम करते रहना, ज़्यादा बड़े खुर मत होने देना बकरों के, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है भाई कि अगर आपके जानवरों के खुर का इशू रहेगा तो आपका जानवर ग्रोथ नहीं करेगा, चाहे कितना भी अच्छा खिला लेना। और खुर कैसे काटे जाते हैं अगर आपको नहीं मालूम तो मुझे बताना, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना के डाली भी हुई है। बट अगर आप कहोगे तो मैं वापस से खुर की वीडियो बना के डाल दूँगा आपको, ठीक है। और आज हमारे साथ एक इशू हुआ है। क्या हुआ है, ये आए हैं, क्या हुआ था? बकरा नहलाते हुए पाइप टूट गया, ये रखा। साबान अभी वो ठीक होंगे इसके खुर। ये जो साइड का खुर है ना भाई, ये जो खुर है जो आप देख रहे हो, ये वाला अंदर वाले दोनों खुर ये हल्के छोटे रहते हैं, और ये जो बाहर वाला है जो छोटा हुआ है ये मोस्टली हल्का बड़ा रख सकते हो, क्योंकि इस पे दर्द ज़्यादा रहता है जानवर को। लेकिन कभी कभी बकरों की खुर की शेप ऐसी होती है कि मजबूरन उसे बड़ा ही रहना पड़ता है, वरना खून आ जाएगा। लेकिन जितना भी हो सके कोशिश करो कि अंदर वाले दोनों खुर छोटे हो और बाहर वाला हल्का सा बड़ा भी होगा तो चलेगा, वरना मीडियम हो। क्योंकि अंदर वाले खुर की जो ये खुर है ना, ये वाला ये डायरेक्ट लिंक होता है घुटने से, और जब इस पर ज़्यादा लोड आता है तो बकरों को घुटनों में दर्द आता है। सामान्य अंदर वाले खुर थोड़े छोटे होंगे, ठीक है। खासा ये आदमी कुरान की आयतें वगैरह सुनता रहता था डेली पूरा दिन मोबाइल में चला के। लेकिन फिर हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जिन्होंने बताया कि भाई ये सही नहीं है। जैसे मैं ब्लॉग बनाता था इसका, साबान के पास जाता था तो वो ऑडियो आती थी बैक साइड से आवाज़ सुनने में। तो बहुत सारे हमारे भाई हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई ऐसा मत किया करो। कुरान शरीफ बैठ के सुनने वाला होता है तो उसको सुना करो, ऐसे मत मतलब चला के तुम बातचीत कर रहे हो और पीछे वो चल रहा है, वो सही नहीं है। मुझे बोला तो फिर मुझे लगा कि यार हो सकता है उनको चीज़ ठीक है भाई, जो भी चीज़ है हम अपने बड़ों से सीखते आ रहे हैं। उन्होंने मना किया तो फिर मैंने इसको समझाया कि भाई जब मैं तेरे साथ वीडियोस बनाता हूँ तो उसको स्टॉप कर दिया कर। अब ये भाई पूरा दिन गाने सुनता है। पहले अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक था, मतलब सुन रहा था, सूर्य बकरा चलाता था, सब कुछ चलाता था, क्योंकि इसको ना एक हैबिट बनी हुई है काम करते हुए कुछ सुनने की। तो अब ये पहले कुरान शरीफ की आयतें सुनता था, लेकिन उसमें क्या है कि मैं व्लॉग वगैरह बना रहा होता था तो फिर मैं इसको बोलता था कि भाई बंद करते, तो काम करता हुआ इसको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है, तो फिर ये बार बार बंद करता था। तो अब इसने क्या किया है, जब भी मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये गाने सुन रहा है, बहुत बढ़िया वाले गाने। मौसम बकरे पंच करने का सबसे बेस्ट मौसम लगता है मुझे, क्योंकि इस मौसम में ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, ना पसीने वसीने उमस वगैरह का मसला रहता है, तो मोस्टली जानवर अच्छे से टैकल कर लेता है क्लाइमेट की वजह से। तो ये मैंने बताया था अभी 4-5 दिन पहले पंच हुए थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी बेहतर है। लेकिन अभी एक ये न्यू एंट्री हुई थी फार्म पर, इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, क्योंकि ये हैदराबादी क्रॉस का बकरा है। और भाई मैं पर्सनली बताऊँ ना, मैं इस ब्रीड का फ़ैन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हम लोग मोस्टली खस्सी जानवर पालते हैं, और ये हैदराबादी बकरे क्रॉस भी आए या फिर प्योर हैदराबादी भी रहे, ये बहुत ज़्यादा हीट पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और ब्रीड के हिसाब से जो पर्सनली मुझे लगता है, हो सकता है कि कोई और सी नस्ल हो, लेकिन ये बकरे बेमतलब एग्रेशन में रहते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ने मारने में, सिर्फ बलबलाने में। और बाकी इधर हमारी बकरियों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
ये चेक करो तुम साइज, बहुत बड़ी बकरी है भाई। ये बकरी हमने शिफ्ट की है अभी ना इधर, अब ये इस तरफ थोड़ा सा डाइटिंग पे जा रही है। और ये इंशाल्लाह ताला इसको भी हम 15-20 दिन और इस तरह रखेंगे। जब ये बिल्कुल सिम्टम दिखा देगी कंफर्म वाले, तो हम इसको उस तरफ लेके चलेंगे और फिर हम इसको अच्छी से अच्छी डाइट पे रखेंगे। भाई अयान, तेरे दोनों बकरे बेहिसाब लड़ रहे हैं। अगर इसको यहाँ बंधवा रहा ना तो उसको बीच में उस तरफ बंधवा, वहाँ तो जाएंगे सींग से देख। और अब इनका इंशाल्लाह ताला डाइट मास्टर हम लोग चालू कर देंगे, इस वाले बकरे का और इसका। और इनको भी थोड़ा सा सेट वेट करके तैयार करके बिस्मिल्लाह करके भेज देते हैं, क्योंकि बिक चुके हैं बकरे हैं। ये पंच होने के लिए रुके थे। और दूसरे इस बकरे की गर्दन के पास एक रसोली थी, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो तो वो भी सेट वेट करनी है। तो हम लोग ऐसे ही बकरे बेचते हैं भाई, कि जानवर जिसके यहाँ भी जाए खुश रहे, ऐसा ना हो कि यार हमने कोई गलत चीज़ दी है। बाकी स्वेलिंग वगैरह भी नॉर्मल हो चुकी है माशाल्लाह इसकी ना। और ये हम लोगों ने इसलिए रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों में पूछते हैं कि भाई ये इतनी अच्छी नस्ल का जानवर आपने कैसे ले लिया, कहाँ से परचेज़ किया। तो भाई ये डायरेक्टली हम लोगों ने ओमान से मंगाया है, यानी कि ये बाहर की ब्रीड है। और ये पूरी दुनिया में सिंगल एक ही बकरा है जो हम लोगों ने मंगाया था। ये मंगाने का मेन रीज़न है कि ये ओवर हीट पे, मतलब बकरियों को देख के ज़्यादा गर्म होता है, और इसकी वजह से हमारी जो खाली बकरियाँ हैं वो जल्दी हीट पे आ जाती है। ये क्या ट्रिक है भाई, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। कभी कल को तुम मुझे कमेंट में सुनाने चालू करो कि जब भी बहुत सारे भाई है ना खाली बकरियों का शौक करते हैं छतों पे घरों पे अपने, और वहाँ बकरा नहीं रखते वो लोग, वो फिर किसी और के बकरे से ब्रीड लेते हैं ले जाके। तो हमेशा ऐसा नहीं होता भाई कि बकरियाँ बिना बकरे के हिट पे आए, तो कोई ना कोई बकरा डालना पड़ता है बकरियों के बाड़े में, जिससे बकरी हिट पे आ जाए। तो इस वजह से हम लोगों ने उसको रखा हुआ है, ताकि ये छोटा सा तो है, गर्म होता रहता है, तो इससे क्या है ना बकरियाँ हिट पे आती रहती है। क्योंकि बकरों के बोलने से भी काफ़ी बकरियाँ हिट पे आ जाती है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप कोई बकरी आप लेके आए हो कि उसने 2-4 महीने बच्चे देने के बाद खुद से हिट पे आ जाए। अमूमन बकरा चाहिए ही होता है बकरी के पास जो कि इसको हिट पे लेके आता है, वो नेचुरल एक प्रोसेस है। तो हम लोग पहले एक बकरी थी हमारे पास जो कि दूध भी देती थी और वो बकरा टाइप वाली हरकतें भी करती थी, पहले हम उसको यूज़ करते थे। उसके बाद हमारी बकरियाँ काफ़ी खाली निकलने शुरू हो गई थी जब हमने उसको कुर्बानी कर दी थी। तो फिर हमने क्या किया, अब ये बच्चा लेके आए, और जब से हम ये लेके आए हैं अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारी बकरियां हमारी वापस हिट पे आने लग गई और क्रॉस होने लग गई और रहने भी लग गई। तो अगर आपके पास खस्सी बकरा है तो उसको खस्सी बकरे को छोड़ के देख लो, अगर वो गर्म हो रहा है बकरियों पे तो हो सकता है वो भी बकरियों को हिट पे ले आए। फिर बाकी आप अपने किसी भी अच्छे ब्रीडर से क्रॉस करा सकते हो, लेकिन हाँ 80% बकरियाँ बकरों को देख कर हिट पे आ जाती है। अल्लाह इसका खाना पीना चालू हो गया, अभी देखते हैं 2-2.5 महीने का इसका सफ़र कैसे गुजरता है। इस बकरी और भी 2-3 बकरियाँ आने वाली है फार्म पे जो मैंने ली हुई थी, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आजकल में आ जाएगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। हो सकता है कल आ जाए, बाकी जैसा भी रहेगा बताऊंगा मैं आप लोगों को। जो बकरियाँ मैंने ली हुई है वो भी मैंने इसलिए वहाँ पे छोड़ी हुई थी कि जब भी ये हिट पे आएगी तो मुझे बता देना और इनको ट्रांसपोर्ट कर देना, ताकि वो आते ही हम लोग उसे क्रॉस कराएं और फिर तैयारी पे लगा दें। पर्सनली मेरा ना मन नहीं मानता, जैसे बहुत सारे लोग ना क्रॉस हुई भी बकरियाँ खरीदते हैं, मेरा पर्सनली दिल ही नहीं मानता। मेरे पास 2 गुजरी के बच्चे हैं जो पहले बच्चे बकरियों के साथ आए थे, लेकिन मेरा उन पर कभी इतना दिल नहीं मानता कि यार ये बहुत, भले ही चाहे वो कितनी भी अच्छी लाइन के बकरे हो, अपने घर का बकरा हो, अपने घर की बकरी हो, फिर उसके बच्चे हो, उसका मज़ा ही बहुत अलग है ना। ये हमारे घर का बच्चा है, तो इस पर ना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत ज़्यादा नाम करेगा। जबकि ये बच्चे की ग्रोथ आप देखोगे, जब ये आया था तब की वीडियो उठा के देखना और अब देखना, चेहरा बना रहा है माशाल्लाह, क्या लेवल का फेस हो गया, झालर पट्टी अभी से लेके चल रहा है बच्चा, ग्रोथ देखो माशाल्लाह। इसके साथ साथ ये बच्चा चेक करो, मतलब ये अच्छे बच्चे हैं, अच्छी लाइन के, लेकिन मुझे इन पर उतना यकीन नहीं है जितना मुझे उस बच्चे पे यकीन है वो जो ब्लैक वाला खड़ा है, क्योंकि वो मेरे घर का बच्चा है। ये मैं मोस्टली बकरियां खाली खरीदना पसंद करता हूँ बिना बच्चों के साथ, क्यों फार्म पे आए ब्रीड और फिर फार्म के ही बकरों से बच्चे आए। ये जो बकरे हैं ना, इनसे रस्सी खोलनी आ गई है और ये रस्सी खोलना चालू कर चुके हैं। अब ये दिन में कम से कम 10 बार बाहर निकलने की कोशिश करते हैं माशाल्लाह। चलो बेटा जाओ जाओ जाओ, चलो 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 जाओ जाओ, लड़ना नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जाओ जाओ, खुश रहो बेटा। अगले साल कम से कम ये वाले बच्चे ना जो सेल करेंगे कम से कम ऐसे लाने हैं, एक बार की 10-10 12-12 बच्चे करके 100-150 बच्चे, और बहुत ख़ास लोगों को देने वो बकरे। ख़ास मतलब जो हकीकत में समझते हो, सब बच्चे वाइट वाले नहीं, ये वाले, जैसे ये वाले बच्चे आया था, ये बच्चे आए थे, ये बच्चे आए थे, और ज़बरदस्ती देने उनको क्या, क्योंकि मैंने इस बार बहुत सारे लोग हैं जो ये वाले बच्चे अब मांग रहे हैं, और जब ये छोटे थे यकीन करना इस वाले बच्चे का तो ग्राहक भी नहीं मिल रहा था मुझे।
ये बकरा मैंने पर्सनल कह के रोका था मेरे ब्लॉग में, अगर आप लोग देखोगे बैक साइड पीछे जाके कि भाई ये बकरा मैं खुद पालूंगा, अगर किसी ने ले लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इस बार लेकिन मैं मेरे कुछ भाइयों को ना ज़बरदस्ती लड़के बकरे दूंगा कि भाई तुम ये वाले पालो, बाकी अल्लाह मालिक है जो भी रहेगा। क्योंकि ये बकरे ना उस टाइम पर नहीं समझ में आ रहे थे और लोगों को महंगे लग रहे थे, लेकिन आज अल्लाह के एहसान से आप सामने चेक कर लो। ये बच्चे के मैं जिस दिन ट्रांसफॉर्मेशन डालूंगा, वैसे तो मोस्टली लोग जानते भी है, लेकिन जिस दिन डालूंगा तब लोग देखेंगे कि वाकई में क्या बच्चे बने हैं और इतने कम टाइम में माशाल्लाह। तो इसलिए जिन लोगों को थोड़ा सा नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको लड़ झगड़ के शायद देने पड़े, मगर इस बार इंशाल्लाह ताला उनको बकरे खुद से ही ला के दूंगा, ताकि वो इस तरीके के उलझन में ना फंसे जैसे पिछली बार फंसे हुए। चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ भाई, जितने भी लोग मुझसे ट्रीटमेंट पूछते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई बकरे का टेम्परेचर क्या है, तो वो मेरी मजबूरी है, वो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को परेशान करना चाहता हूँ, परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन टेम्परेचर के बिना टेम्परेचर के बिना किसी भी बकरे का ट्रीटमेंट, मतलब टेम्परेचर बिना जाने किसी भी बकरे का ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई आपके जानवरों को कुछ भी बता दूंगा, अल्लाह ताला ना करे कुछ नुकसान हो जाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपके नुकसान में भागीदार बनूँ। एक प्रॉपर तरीका ऐसा होता है, मैं बहुत सारे लोगों को, जैसे मोस्टली लोग तो समझ जाते हैं कि भाई मेरा टेम्परेचर क्या है तो वो बता देते हैं। कुछ लोगों का कहना है, अभी जस्ट कॉल आई एक, उन भाई से मैंने पूछा कि भाई मेरी बकरी 4 महीने गैब है, सुस्त हो रही है। मैंने कहा भाई टेम्परेचर क्या है, तो कह रहे भाई टेम्परेचर तो नॉर्मल है। मैंने कहा नॉर्मल कितना नॉर्मल है, कह रहे चेक नहीं किया लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। अब भाई देखो, मैं अल्लाह का शुक्र है जितने भी साल से इस लाइन में हूँ, आज तक मैं नहीं देख के बता सकता कि इसका टेम्परेचर अप है या डाउन है। टेम्परेचर अप डाउन होना एक बहुत कॉमन सी दिक्कत है, लेकिन टेम्परेचर के बिहाफ पर ही इंजेक्शंस लगते हैं। अगर कम टेम्परेचर है तो उसके हिसाब से लगते हैं, ज़्यादा है तो उसके हिसाब से लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने में बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि भाई डॉक्टर आया था, उसने इंजेक्शन मारा और बकरा ख़त्म, तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उसने टेम्परेचर नहीं चेक किया होता और वो बकरे को गलत ट्रीटमेंट दे देता है। तो टेम्परेचर चेक करने के बाद ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मेरे से नहीं, जिससे भी पूछो तो पहले अपनी तरफ से पूरी क्वेरी कर लो कि भाई मेरे बकरे का 102.7 टेम्परेचर है, बकरा खा नहीं रहा है, फलाना फलाना, तो हम फिर उसको नॉर्मल से जो चीज़ें हैं वो बता दिया करेंगे। मैं ही पूरे इंडिया में किसी से भी पूछते हो तो एग्जैक्ट जानकारी दिया करो, वरना नुकसान हो जाएगा। शायद ये देख के आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन हाँ इस तरफ कुछ एक्स्ट्रा हैवी वेट बकरे हैं, तो साबान भाई नहीं माने और उन्होंने पंखे चला दिए। और अभी मुझे सुनने में आ रहा है, इसे मैं 2-3 दिन नहीं था, तो 2-3 दिन कंटिन्यू उन्होंने चलाया है। मगर अभी मौसम वाकई में इतना तप रहा है कि इससे कोई नुकसान नहीं है दिन के मौसम में, बाकी रात में ये भी नहीं चलेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था भाई कि बड़ा बकरा जहाँ हुआ तो उसको गर्मी ऐसे ख़राब करती है जैसे मोमबत्ती में मोम पिघलता है ना, सेम ऐसे बड़ा बकरा पिघलता है गर्मी के मौसम में। अगर उसको प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर पानी की कमी, प्रॉपर सब चीज़ें ना हो और उसको अच्छी ठंड में ना रखा जाए। सर्दियों में उनको इतना सा मसला नहीं आता, बड़े खुश होकर खाते पीते हैं, लेकिन जहाँ मौसम गर्म हुआ और उनका मामला ख़राब होना शुरू हुआ, क्योंकि वो ओवरवेट बकरे होते हैं। और ये लाजमी सी बात है, अगर आप भी किसी पहलवान को देखोगे जो बहुत ओवरवेट होगा तो उसको भी ये दिक्कत आती है इंसानों में, सेम वही जानवरों में भी आती है। तो हो सके तो अपने जानवरों को नहलाना याद से चालू कर दो। ये बहुत अच्छा मौसम चल रहा है तैयार करने का बकरे, इसमें चूकना मत, क्योंकि ये बात डन है कि अभी बकरे 100 में से 70% बकरे फिलहाल ऑफ फीड होना चालू हो जाएंगे। चालू मीन्स ये हो जाएगा कि वो जो 1 किलो दाना खा रहे थे सपोज, तो वो 600-700 ग्राम पे आ जाएंगे। लेकिन वो घबराने की बात नहीं है, क्लाइमेट को कुछ दिनों में ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर नॉर्मल फीड पे आ जाएंगे। अभी लेकिन अपने बकरों को पानी की कमी मत होने देना, पहली चीज़। और सेकंड चीज़, प्रॉपर वेंटिलेशन रखना पहाड़ों में। और थर्ड, उनको नहलाते धुलाते रहना ताकि वो रेस्ट फ्री रहे। जितना उनका टेंशन फ्री रहेगा, इंशाल्लाह ताला आपके बकरे मेंटेन भी रहेंगे और ग्रोथ भी करेंगे। लेकिन जैसे इंसानों में अभी फ़िलहाल उबासी आ रही है, मौसम थोड़ा सा, ये टाइम पे माशाल्लाह माशाल्लाह शाम बहुत अच्छी होने लग गई है। और आप ग्रोथ चेक करो भाई, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ क्या है। ये चेक करो तुम साइज, क्या ये सच में ग्रोथ ले रहे हैं या नहीं। और इनमें जो सबसे मेन जो वो दिखाता हूँ मैं आपको ना, ये वाला, ये चेक करो, ये। और एक ये न्यू एंट्री थी, इस्तगार भाई लेके आए थे इसको, इसका ईद के बाद प्रोग्राम बनाया हुआ है, बट ये अंदर ही रहेगा। अब दिक्कत क्या हुई कि हमारे ना इस तरफ यहाँ पर बिल्ली बैठी रहती है, जो कि पैरट बिग बहुत पसंद कर रही है आजकल ना। और हमारे 2 पैरट बिग वो खा चुकी है अभी तक, यानी कि अब हमारे पास पैरट बिग जो बचे हैं, एक तो आने के तुरंत बाद ख़त्म हो गया था और 2 बिल्ली खा चुकी है। तो अभी ये कितने बचे हैं, 1 2 3
और दो 5 6 के समथिंग बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे। अभी भी बिल्ली आगे खा के चली गई। खैर बिल्ली के साथ थोड़ा सा हमने उसके पीछे भागे तो डर गई, तो शायद अब ना आए, लेकिन अभी वो काम करके चली गई अपना। और ये देखो अपना शेर। कबूतरों में भी एक इशू ये आ रहा है कि चूहे अंदर घुस जा रहे हैं, और पूरा पैक करा हुआ है चारों तरफ से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से चूहे आ रहे हैं। तो अभी कल को इंशाल्लाह ताला इनका चूहों का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा हमें। ज़रा सा क्या बोलते हैं उसको, बोरियत वाला हो रहा है, तो वो तुम्हारे लिए नहीं, सभी चीज़ों के लिए। इस दुनिया की सारी मखलूकों को मौसम बदलने का फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जो जंगली जानवर होते हैं उनको तो चीज़ें क्लाइमेट सेट करना आता है, लेकिन जो जानवर आपके खूंटे पे बन गया है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए डाइट में से सोयाबीन की जो दाल खिला रहे हैं वो हटा देना याद से, क्योंकि मैं उस पर कभी यकीन ही नहीं करता। बाजरा हटा देना डाइट से, क्योंकि ये सब चीज़ों से जानवर के पेट में गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने से आपके जानवर को दिक्कत आएगी। जो बढ़ा दो डाइट में। बाकी पूरी प्रॉपर डाइट की वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको 1-2 दिन में हम लोग बनाएंगे, और फिर आपको बताएंगे। क्योंकि आज हमारे बकरों का होना है वज़न, तो दुआ करिएगा कि अगर वो ग्रोथ पे आते हैं तो फिर हम लोग कुछ और प्लान करेंगे, नहीं आएंगे तो भी प्लान करेंगे। जैसा भी रहेगा कल के ब्लॉग में आपको मिल जाएगा जानने को। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हमारी हरी पत्ती भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो इंशाल्लाह ताला आज कल में हरी पत्ती भी मंगाते हैं। तो ये ब्लॉग हम लोग एंड कर रहे हैं यहीं पे। कल फिर नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।